नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के छत्तीसगढ़ समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला में मैं सुधीर वर्मा पुनः एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए, आज की प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हमारा पहला प्रश्न है, कोरबा के मेडिकल कॉलेज का नामकरण किसके नाम पर करने की घोषणा की गई है? द मेडिकल कॉलेज ऑफ कोरबा नेम्ड ऑन, आपके पास ऑप्शन में स्वर्गीय श्री बिसाहू दास महंत जी, स्वर्गीय बलराम दास जी टंडन, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी या स्वर्गीय श्री महेंद्र कर्मा। तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी कोरबा के प्रवास पर थे और वहां पर उन्होंने ये जो कोरबा मेडिकल कॉलेज जो कि नव निर्माणाधीन है, इसके अंतर्गत इस कॉलेज का नामकरण किसके नाम पर करने की घोषणा की है? स्वर्गीय श्री बिसाहू दास महंत जी के नाम पर। ठीक है, आपको पता होगा कि कोरबा क्षेत्र से वो विधायक रह चुके हैं। ठीक, तो इनके नाम पर जो नया मेडिकल कॉलेज बनने वाला है उसका नामकरण करने की घोषणा की गई है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, पुनर्गठन के पश्चात राज्य औषधि पादप बोर्ड का नाम क्या है? आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन द नेम ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट हर्बल प्लांट बोर्ड इज। ठीक, देखिए अभी हाल ही में बहुत सारे बोर्ड जो हैं उनका नाम बदला गया है। ठीक, तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ राज्य औषधि पादप बोर्ड का नाम भी बदला गया है और पुनर्गठन के पश्चात अब इसका नाम हो गया है छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड, छत्तीसगढ़ ट्राइबल लोकल हेल्थ ट्रेडिशन एंड मेडिसिनल प्लांट बोर्ड। याद रखिएगा इसको, क्योंकि ऐसे जब भी बोर्ड कोई नाम बदलता है तो वो आपके एग्जाम के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक, तो याद रखिएगा, एक बार फिर से बता देता हूं, छत्तीसगढ़ राज्य औषधि पादप बोर्ड का नाम अब हो गया है छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, सही कथनों का चयन करें। आपके पास कुछ कथन दिए हुए हैं, आपको इनमें से सही कथनों का चयन करना है। तो पहला है, शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम नया रायपुर के परसदा में स्थित है। बिल्कुल सही है ये कथन, क्योंकि जो शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है ये कहां स्थित है? नया रायपुर में। और नया रायपुर के जिस गांव में स्थित है उस गांव का नाम क्या है? परसदा। ठीक, दूसरा है, यह क्रिकेट स्टेडियम भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। बिल्कुल सही है। ठीक, यह स्टेडियम जो है वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। तीसरा है, 37वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुई है। यह भी कथन सही है। ठीक है, देखिए अभी हाल ही में 36वां जो राष्ट्रीय खेल है इसकी मेजबानी दी गई है गोवा को। ठीक, और 37वां जो क्रम है राष्ट्रीय खेलों का वो प्रदान किया गया है इसकी मेजबानी का किसको? छत्तीसगढ़ को। तो आपका कथन एक भी सही है, दो भी सही है और तीसरा भी सही है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सही है। पिछले प्रश्न का इंग्लिश वर्जन आप देख सकते हैं यहां पर। ठीक है, मैं इसको पढ़ नहीं रहा हूं, इसको आप पढ़ लेंगे। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, काव्य संग्रह आहुति कविताओं की किसकी रचना है? ठीक है, इसके रचनाकार कौन है? द पोएटिक कलेक्शन आहुति कविताओं की इज कंपोज्ड बाई, आपके पास ऑप्शन में सरला शर्मा, निरुपमा शर्मा, अन्नपूर्णा पवार या गीता शर्मा। तो आपको पता होगा कि ये चारों के चारों नाम जो है वो छत्तीसगढ़ साहित्यों के अंतर्गत आप छत्तीसगढ़ी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हाल ही में ये जो आहुति कविताओं की रचना है, ठीक है, इसका विमोचन किया गया है और ये लिखा गया है किसके द्वारा? अन्नपूर्णा पवार जी के द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे, आहुति कविताओं की ये किसकी रचना है? अन्नपूर्णा पवार जी की रचना है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, दलपत सागर कहां स्थित है? वेयर इज दलपत सागर लोकेटेड? तो ये प्रश्न है आपके लिए आज का ब्रेन बूस्टर। देखिए, ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि दलपत सागर जो है वो न केवल पर्यटन के हिसाब से बल्कि ऐतिहासिक महत्व भी रखता है हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति में। ठीक है, तो आपको इस प्रश्न में बताना है कि ये किस जिले में स्थित है। ठीक है, दलपत सागर इतिहास में पढ़ते हैं आप ये नाम। ठीक, आपके पास ऑप्शन में है कोंडागांव, दंतेवाड़ा, बस्तर और सुकमा। तो आप बताइए दलपत सागर कहां स्थित है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस संभाग में सेब की खेती की जा रही है? इन विच डिवीजन ऑफ छत्तीसगढ़ एप्पल इज बीइंग कल्टिवेटेड? आपके पास ऑप्शन में है बिलासपुर, सरगुजा, बस्तर या रायपुर। तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में सेब की खेती जो है ये की जा रही है सरगुजा संभाग में, और सरगुजा संभाग के अंतर्गत जशपुर जिले में इसको उगाया जा रहा है। ठीक है, अभी हाल ही में इसकी खेती प्रारंभ की गई है क्योंकि सरगुजा संभाग जो है वो बहुत अच्छा मौसम रखता है सेब की खेती के लिए, यानी कि उसके अनुकूल है। ठीक, तो वहां पर उसकी संभावना को देखते हुए सरगुजा के जशपुर जिले में हाल ही में सेब की खेती प्रारंभ की गई है। ठीक,
चलिए हमारा अगला प्रश्न है, स्वाधार गृह योजना के अंतर्गत प्रदेश में कितने स्वाधार गृह का संचालन किया जा रहा है? हाउ मेनी स्वाधार गृह आर बीइंग ऑपरेटेड इन द स्टेट अंडर स्वाधार गृह योजना? आपके पास ऑप्शन में है 2, 3, 4 या 5। तो याद रखिएगा ये जो स्वाधार गृह योजना है बेसिकली ये केंद्र प्रवर्तित योजना है, केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना है और इसके अंतर्गत जो विधवा और निराश्रित लोग होते हैं उनको आश्रय देने का कार्य किया जाता है। ठीक, तो वापस आते हैं प्रश्न में। प्रश्न में पूछ रहा है कि कितने स्वाधार गृह संचालित किए जा रहे हैं? तो याद रखिएगा 3 स्वाधार गृह संचालित किए जा रहे हैं। कहां कहां पर? एक है आपका सरगुजा, दूसरा है आपका बिलासपुर और तीसरा है आपका कांकेर। ठीक है, ये 3 स्वाधार गृह जो है वो संचालित किए जा रहे हैं। किस योजना के अंतर्गत? स्वाधार योजना के अंतर्गत। याद रखिएगा केंद्र प्रवर्तित योजना है, केंद्र सरकार इसके खर्च का वहन करती है। ठीक, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, सुपोषित दंतेवाड़ा अभियान कब प्रारंभ किया गया? द सुपोषित दंतेवाड़ा अभियान स्टार्टेड फ्रॉम, आपके पास ऑप्शन में 24 जून 2016, 24 जून 2017, 24 जून 2008 या 24 जून 2019। ठीक, तो याद रखिएगा ये जो सुपोषित दंतेवाड़ा अभियान है मुख्यतः नाम से स्पष्ट है, ये सुपोषण से जुड़ा हुआ अभियान है जिसके अंतर्गत बच्चों और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी परीक्षण किया जाता है, उनको सुपोषित आहार प्रदान किया जाता है। ठीक है, और ये योजना प्रारंभ की गई थी 24 जून 2019 को। ठीक है, 24 जून 2019 को सुपोषित दंतेवाड़ा अभियान प्रारंभ किया गया है। ठीक है, एक और योजना याद रखिएगा दंतेवाड़ा जिले में ही, वो है सुगम स्वस्थ दंतेवाड़ा। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, ये योजना प्रारंभ की गई थी 20 जुलाई 2020 को। ठीक है, जबकि जो सुपोषित दंतेवाड़ा अभियान है ये पहले प्रारंभ किया गया था। ठीक है, 24 जून 2019 को, जबकि सुगम स्वस्थ दंतेवाड़ा अभियान जो है वो 20 जुलाई 2020 को प्रारंभ किया गया है। ठीक, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, किसे महाराजा अग्रसेन सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन अवॉर्डेड महाराजा अग्रसेन सम्मान 2020? आपके पास ऑप्शन में श्री राम अवतार अग्रवाल, श्री राम नरेश आहूजा, श्री राम मनोहर अग्रहरि या श्री मन्नूलाल राठी। तो चलिए ये प्रश्न भी आपको देते हैं होमवर्क के रूप में। तो आपके पास 2 प्रश्न हो गए। एक प्रश्न है आपका दलपत सागर कहां स्थित है और दूसरा प्रश्न है कि महाराजा अग्रसेन सम्मान 2020 के वर्तमान प्राप्तकर्ता कौन है? आप इसका उत्तर हमको कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो ये थे हमारे समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला के अंतर्गत आज के कुल 10 प्रश्न और उनके आंसर कीज। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब पर कमेंट करें, अपना उत्तर दें। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।